तो ये है नॉइज का सेकंड हेडफोन जो हम इस चैनल पर रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने नॉइज एयरवेव मैक्स 4 का रिव्यू किया था। काफी लोगों को वो बहुत अच्छा लगा था, काफी ज्यादा लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो मुझे बैलेंस ठीक ठाक लगा था। बाकी ये है एकदम ताजा लॉन्च नॉइज का एयरवेव मैक्स एक्सआर, जो कि 4000 रुपए की प्राइसिंग पर लॉन्च हुआ है। बाकी मैंने इसको 3000 रुपए में खरीदा है। नॉइज की वेबसाइट पर प्री बुकिंग ऑफर चल रहा था, तो मैंने प्री बुक कर लिया था, तो 1000 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया। चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर नजर मारें तो काफी प्रीमियम सा बॉक्स देखने को मिल रहा है। इस साइड पर हेडफोन की इमेज बनी है, बाकी दूसरी साइड पर भी हेडफोन की इमेज और काफी सारे यहाँ पर फीचर्स मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक रैपर लगा है, सबसे पहले तो उसे रिमूव कर लेते हैं। तो ये इसकी फ्रंट साइड है, यहाँ से इसको निकालते हैं बाहर। वाओ, पैकेजिंग तो काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर दी गई है। ऊपर नॉइज की ब्रांडिंग है और यहाँ से जो ये निकलेगा कवर। काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हेडफोन रखा है। तो सबसे पहले हम हेडफोन को बाहर निकालते हैं, रैपिंग अच्छे तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स का दिया गया है। तो यहाँ पर मिल जाता है एक हमें केस और एक केबल दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर ओपन करते हैं इसे। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर नॉइज के कुछ स्टिकर्स और एक है यूजर मैनुअल, जिसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर 1 ईयर की वारंटी रजिस्टर्ड करने का QR कोड दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें एसेसरीज की, तो सबसे पहले हमें टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। बाकी जो वायर की क्वालिटी है अच्छी है, और यहाँ पर जो लेंथ है 1 मीटर की दी गई है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया एक पाउच, जिसका मटेरियल वेलवेट का क्लॉथ है, और प्रॉपर यहाँ पर नॉइज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। काफी सॉफ्ट सा बढ़िया सा पाउच यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अब बात करते हैं हमारे हेडफोन की। तो कुछ ऐसा हमें हेडफोन देखने को मिल रहा है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में काफी क्लासिक एंड प्रीमियम हेडफोन लग रहा है। अब यहाँ पर इसको मैं कुछ दिनों के लिए यूज करता हूँ, इसकी टेस्टिंग करते हैं, ब्लूटूथ रेंज टेस्ट, लॉन्ग आवर यूजेज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, सारे टेस्ट करने के बाद मिलते हैं आपसे कुछ दिनों बाद। नॉइज एयरवेव मैक्स आर की कर ली हमने प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग। चलिए अब आपको इसका डिटेल में रिव्यू देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको दिखाता हूं। अभी इस हेडफोन की जो प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट पर हो या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3000 रुपए की हो गई है, और साइड बाय साइड यहाँ पर कूपन भी अप्लाई हो रहा है, तो 2850 रुपीज का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी ने ना उनके साथ में एक छलावा सा कर लिया, जिन्होंने एक प्री बुक किया था कि भाई 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अभी प्राइसिंग ही 3000 रुपए हो गई है। तो चलिए अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आपके लिए तो बेनिफिट ही है। बाकी अब इस हेडफोन को मैं 3 से 3500 रुपए की प्राइसिंग पर ही जज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब इसका फाइनल रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो डिजाइन है, एक ओवर ईयर डिजाइन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर कानों को प्रॉपर्ली कवर करता है। बाकी फिटिंग एंड कंफर्ट के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर लुक्स की बात करें तो यहाँ पर जो इस हेडफोन का लुक है, नॉइज एयरवेव मैक्स 5 जैसा रखा गया है, या फिर रियलमी का टेक लाइफ स्टूडियो H1 हेडफोन आता है, सेम टू सेम वही डिजाइन एंड लुक्स रखी गई है। बाकी जो भी हो, इसकी लुक्स एकदम मिनिमलिस्टिक बेसिक क्लासिक डिजाइन में आती है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे हेडफोन लुक्स वाइज। बाकी हेडफोन पर ज्यादा कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है, बस इसके बेंड वाले पार्ट पर यहाँ पर नॉइज की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा एकदम सिंपल रखा गया है। नेक्स्ट मटेरियल की बात करें तो ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट यहाँ पर बेंड वाले पार्ट पर भी प्रॉपर मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। सेम क्वालिटी है प्लास्टिक की, अच्छा है। और जहां से ये एक्सटेंड करता है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर प्लास्टिक देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड भी और नीचे वाली साइड भी। इस साइड पर कोई भी मेटल का मटेरियल यूज नहीं किया। बाकी ठीक है, मुझे ड्यूरेबल लगा, क्योंकि यहाँ पर ना थिकनेस अच्छी है प्लास्टिक की। बाकी जहां पर बेंड एंड एयर कप्स ज्वाइन हो रहे हैं, इस वाले पार्ट पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए इन्होंने ना यहाँ पर तगड़ा मेटल का मटेरियल यूज किया है। यहाँ पर आपको देखने पर फील हो रहा होगा, ये चीज अच्छी मिल जाती है। अदरवाइज मैंने कुछ ऐसे हेडफोन्स का रिव्यू किया जिनका ये वाला पार्ट जल्दी टूट गया, ये नहीं टूटेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी यहाँ पर बेंड के नीचे वाले पार्ट पर काफी सॉफ्ट कुशनिंग प्लस काफी सॉफ्ट लेदर देखने को मिलता है। अभी तक मैंने 5000 के अंडर में जितने भी हेडफोन्स का रिव्यू किया है, इतनी सॉफ्ट कुशनिंग मैंने अभी तक यूज नहीं की थी। इसकी मुझे सबसे ज्यादा सॉफ्ट लगी। और यहाँ पर इसके एयर कप्स की कुशनिंग भी सेम टाइप की है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और इसका लेदर आप देखो कितना ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर इसकी एयर कप्स की कुशनिंग जो है रिमूव हो जाती है, तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो हेडफोन के एयर कप्स है प्रॉपर रोटेटेबल है, फोल्डेबल है, तो आप इसे इजिली कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी मुझे काफी अच्छी लगी। तो आप इसको कैसे मर्जी मोड़ लो, जल्दी टूटने के चांसेस नहीं है, आप ये देख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी दी गई है प्लास्टिक की। तो ओवरऑल हेडफोन का प्लास्टिक का मटेरियल हो, चाहे वो मेटल वाला पार्ट हो, क्वालिटी अच्छी लगी, और कुशनिंग उनसे भी ज्यादा मुझे बढ़िया लगी। नेक्स्ट हेडफोन के बटन एंड पोर्ट्स की बात करें, सबसे पहले एयर कप्स के ऊपर हमें एक माइक देखने को मिलता है, और उसी के नीचे हमें एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और इसी टाइप सी पोर्ट के थ्रू जो आप वायर्ड के थ्रू जो है ना स्मार्टफोन या कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियो आउटपुट के लिए। बाकी टाइप सी पोर्ट के साथ में हमें एक चार्जिंग डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के राइट साइड पर हमें एक ANC बटन देखने को मिलता है। इसको
इसको डबल प्रेस करके हम इसका स्पेशल ऑडियो मोड पर स्विच कर सकते हैं और इसके लॉन्ग प्रेस पर हम इसका गेमिंग मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी उसी के आगे हमें एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। उसके नेक्स्ट हमें एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिसके सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज प्ले कर सकते हैं और डबल टैप पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है। उसी के नेक्स्ट हमें वॉल्यूम कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं, जिससे कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो हेडफोन पर हमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर टाइप से हम म्यूजिक सुन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर टेस्ट अभी कर लेते हैं। तो हेडफोन की एक साइड पर मैं टाइप सी केबल लगा देता हूँ और दूसरी साइड की जो केबल है यहाँ पर मैं अपने एंड्रॉइड फोन में लगा दी। अब यहाँ पर मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर टाइप सी आप म्यूजिक सुन सकते हैं। एंड्रॉइड में टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आईफोन के साथ भी टाइप सी टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर दिया केबल, म्यूजिक प्ले करता हूँ, साउंड इसमें से आ रही है, वर्क कर रहा है आईफोन के साथ भी। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके ऊपर आपको एक इंडिकेशन लाइट दिखेगी, इसका मतलब इसका माइक भी वर्क कर रहा है हेडफोन का, तो ये चीज भी बढ़िया हो जाती है। अब हेडफोन की कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो सबसे पहले इसका वेट जो कि है 233 ग्राम, तो इसका वेट मुझे ठीक लगा, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। बाकी इसका जो वेयरिंग एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, एयर कप्स एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। आउटडोर का अराउंड 20-25% नॉइज दब जाता है। बाकी जो इसका वेट है लिटरली बताऊं ज्यादा फील नहीं दे रहा है। रीजन उसके पीछे इसकी जो कुशनिंग है ना, मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट लगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेंड वाले पार्ट पर अच्छी खासी सॉफ्टनेस मिल रही है, मतलब चुभन कुछ भी नहीं है। और एयर कप्स की तो कुशनिंग और भी ज्यादा सॉफ्ट फील दे रही है, मतलब कि लिटरली बता रहा हूं, मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली 5 घंटे तक लगाया। उससे ज्यादा देर भी मैं लगा सकता हूं, लेकिन मैं कोई काम में बिजी हो गया था, मुझे कहीं जाना पड़ा था, इस वजह से मैंने निकाल दिया था। मैं इसको मतलब टेस्ट कर चुका हूं ये चीज, तो 5-6 घंटे आप इसको वेयर कर सकते हैं। बस बेंड वाले पार्ट पर ना 2.5-3 घंटे के बाद मुझे डिस्कंफर्ट फील हुआ था, वो मैं आगे पीछे कर उसको सॉल्व कर दिया था, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर इसको वेयर करके रनिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप तेज रनिंग करते हैं या नॉर्मल वॉकिंग या रनिंग भी करते हैं, बढ़िया स्ट्रेट रन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे मूव करेंगे, हल्का हुल्का लूज होता है, लेकिन रनिंग के लिए बढ़िया और जिम के लिए भी सही रहेगा। थम्स अप। तो अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए वेयर करना है या फिर जिम रनिंग के लिए वेयर करना है, दोनों में सही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है इसकी फिटिंग एंड कंफर्ट। नेक्स्ट, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो इसमें अप टू 22 dB का ANC दिया गया है। तो सबसे पहली चीज, इसका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन एयर कप्स लगाने के बाद ही यहाँ पर अराउंड 20-25% नॉइस दब जाता है। उसके बाद ANC जब ऑन करते हैं तो एक्स्ट्रा वहां पर 25-30% का नॉइज दब जाता है। यहां पर बोल सकता हूं ओवरऑल आपको 60% का नॉइज दबा हुआ मिलेगा, नॉइज कैंसिलेशन हो जाएगा एक्टिव और पैसिव मिलाकर, ये मैं बोल देता हूं। बाकी मैंने इसको आउटडोर टेस्ट भी किया, हल्का सा वो भी देखो आप। Noise cancelling on. तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन में बोलूं, इसका ANC कुछ ऐसा है, अगर आप रोड के बीच में है, ट्रैफिक में, तो वहां पर आपको इरिटेट नहीं करेगा। ट्रैफिक का नॉइज आएगा हल्का फुल्का, लेकिन दबा दबा फील देगा। तो ये चीज मैं बोलूंगा 3000 रुपीज में एक डिसेंट टू एवरेज ANC मिल जाता है, बहुत टॉप नॉच नहीं है, ठीक मैं बोलूंगा। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं दिया गया, ये चीज ध्यान रखना, तो ये कमी है एक। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी, तो इसमें 6.0 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया। तो मैंने इसको अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड सभी से कनेक्ट करके देखा, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। और इसमें फास्ट पेयरिंग दी गई है। तो जैसे ही हेडफोन को मैं ऑन करता हूं, 1 2 3 4 5 सेकंड्स के अंदर अंदर में कनेक्ट हो जाता है, काफी फास्ट है पेयरिंग। तो अब इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लेते हैं। म्यूजिक मैंने प्ले कर दिया, सुनिए। और ये स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूं मैं अपने कैमरा साहब को, चलते हैं दूर। तो अभी मैं आ गया हूँ रोड की दूसरी साइड और बीच में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स, गाड़ियां वगैरह आ रही है, स्टिल ये कनेक्टेड है, सुनिए। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी रेंज बढ़िया है इसकी, थम्स अप। बाकी इसमें डुअल पेयरिंग भी मिल जाती है, एक साइड पर मेरे एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है, दूसरी साइड पर मेरे आईपैड से कनेक्टेड है, दोनों में बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर मेनली इसमें स्पेशल ऑडियो मिल जाता है। बाकी जो मैंने साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस करी वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज एक लाइन में बोलूं, बोल्ड बैलेंस साउंड इसमें सुनने को मिलती है। बोल्ड बैलेंस मींस कि बेस है, थंपिंग है, मजेदार है, लेकिन ओवर बेसी या लाउडनेस नहीं है बेस में, एक मजेदार प्रीमियम सा बेस आपको मिल जाएगा। वोकल्स क्लियर हैं, ट्रेबल्स ठीक लगे, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक से पता चल जाती है। लाउडनेस अच्छी मिल जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है।
तो अगर आप रोड पर हैं, फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं, तो अगर कोई हॉर्न बजा बहुत तेज की तो आपको साउंड आएगी, अदरवाइज ट्रैफिक का नॉइज नहीं आएगा आपको, इतनी लाउडनेस इसमें दी गई है। क्लियरिटी अच्छी है, कोई भी साउंड क्वालिटी में बेस में डिस्टॉर्शन नहीं है। स्पेशल ऑडियो जो दिया है इसमें, थोड़ा बहुत आपको फील होगा एक सराउंडिंग सा एक्सपीरियंस साउंड का, ये मुझे लगा। बाकी इसको लगाकर मैंने वीडियोस, वेब सीरीज एंड म्यूजिक सब कुछ किया था, तो यहाँ पर मूवीज एंड वेब सीरीज देखने में तो टॉप नॉच रहने वाली है इसकी साउंड, क्योंकि वहां पर वोकल्स की क्लियरिटी अच्छी चाहिए, वो ये दे रहा है, और म्यूजिक सुनने में भी मजा आया। बाकी मैं ना थोड़ा सा लाउड बेस सुनना पसंद करता हूँ, तो वो चीज मुझे एक बैलेंस लगी ना, तो इस वजह से शायद मुझे म्यूजिक सुनने में थोड़ा बहुत कम लगा। तो अगर आपको एक बैलेंस साउंड चाहिए, डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। अगर आपको एक बेसी तगड़ा लाउड बेस चाहिए तो यहां पर रुक जाइए। आप चेक करिए चैनल पर गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर का रिव्यू, उसमें बेस लाउड है, और बोट रोकर्स 512 ANC, ये दो हेडफोन्स में आपको अच्छा बेस मिल जाएगा, इसमें थोड़ा बैलेंस है। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है 3000 रुपए को ध्यान में रखते हुए मैं इसकी साउंड क्वालिटी को रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो ब्रांड ने कोई भी एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मेंशन नहीं किया है, बाकी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहली चीज, इसमें कोई ENC तो मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका जो एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है काफी बढ़िया तरीके से वर्क किया, लाइक 95-100% तक नॉइज कैंसिल कर दिया। बाकी जो मेरी आपने वॉइस सुनी इसके थ्रू, समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दबा दबा नहीं था, क्लियरिटी भी सही थी, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी मुझे क्रिस्पीनेस कम लगी, तो ये चीज भी है। बाकी कॉलिंग, आउटडोर नॉइज अच्छे से कैंसिल हो रहा है, कॉलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, तो इंडोर और भी बेटर रहेगी। तो कॉलिंग को लेकर अगर आप लेना चाहते हैं तो सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करिए गेमिंग की, तो इसमें गेमिंग मोड दिया गया है, और साथ ही में 85 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी है। गेमिंग डेमो आप देख लो। तो वायरलेस गेमिंग के लिए ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ना स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा टाइप सी टू टाइप सी गेमिंग आपकी अच्छी हो जाएगी वायर्ड, क्योंकि यहां पर ना माइक भी वर्क करेगा उस टाइम पर। तो गेमिंग के लिए हाईली रिकमेंडेड है, टाइप सी टू टाइप सी बेस्ट, आईफोन है चाहे एंड्रॉइड फोन है। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो यहां पर कितने mAh की बैटरी है कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। बाकी यहां पर 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और 10 मिनट के चार्ज पर 15 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है अगर आप 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। और ओवरऑल जो कंपनी ने प्लेबैक टाइम मेंशन किया है 120 आवर्स का, जो कि काफी तगड़ा है, लेकिन यहां पर 50% के वॉल्यूम पर वो मिलेगा। अगर आप 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो यहां पर आपको 70 to 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। तो यहां पर अगर आप एक बार फुल चार्ज कर लेंगे, आराम से आपका डेली भी अगर आप 5-6 घंटा यूज करते हैं, निकाल देगा आराम से ये 20-25 दिन तो। और जब से मैं इसको यूज कर रहा हूं पिछले 3 दिन से, इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो 100% बना हुआ है। प्लेबैक टाइम को लेकर थम्स अप। नेक्स्ट यहाँ पर IPX रेटिंग, तो इसमें IPX4 की रेटिंग दी गई, तो यानी कि वाटर रेजिस्टेंट है, हल्के फुल्के पानी के छींटे वगैरह लग गए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो इसमें नहीं दी गई है, ऐप सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है, और ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसमें नहीं दिया गया, तो ये 2 मिसिंग है। देना चाहिए था क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट का थोड़ा हेडफोन है, इस वजह से। तो ये था ओवरऑल डिटेल रिव्यू नॉइज एयरवेव मैक्स आर का, तो आप डिसाइड कर सकते हैं इसको बाय करें या ना करें। बाकी यहाँ पर स्टिल मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ। मेनली अगर आपको बैलेंस साउंड चल जाएगी विद प्रीमियम बेस, बहुत ज्यादा लाउड डीप बेस नहीं, तो आप इस साउंड के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको तगड़ा लाउड थंपिंग बेस चाहिए, वाइब्रेशन हो कानों में अच्छी, तब आप इसको स्किप मारना। और यहाँ पर आपको एक एवरेज डिसेंट ANC चल जाएगा, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, इस प्राइसिंग पर सही भी है। लेकिन अगर आपको बहुत ही बेहतरीन ANC चाहिए तो आप इसको स्किप मार सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिए। बाकी इसके अलावा इसकी जितनी भी चीजें दी गई हैं बहुत सही है, एज सच मुझे कोई कमी नहीं लगी। खासकर टाइप सी टू टाइप सी एंड्रॉइड आईफोन में आप वायर्ड के थ्रू गेमिंग कर सकते हैं, तो लो लेटेंसी का इशू नहीं रहेगा, और साथ ही में माइक भी वर्क करता है। 3000 रुपए में ही बहुत अच्छा फीचर है। कंफर्ट भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंफर्ट है इसका, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। कुशनिंग वगैरह लॉन्ग आवर्स आप लगा सकते हैं, और बैटरी खासकर बहुत बढ़िया है। इसके अलावा और भी सही चीजें हैं। 2 मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, साउंड और ANC, वो ध्यान में रखो। इसके अलावा सब बेस्ट है। तो फाइनली अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसको बाय करें या ना करें। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वहां से बाय करते हैं तो चैनल को हेल्प होगी काफी, और ऐसे ही हम प्रोडक्ट खरीद के आपको जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे, वहां से खरीद लेना। बाकी आप इस हेडफोन का किसके साथ में कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना अगर उनको हेडफोन लेना है। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।